नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हित न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि गरीबों के खाते में खटाखट करके 1 लाख रुपए खाते में देने का दावा करने वाली कांग्रेस ने लोगों के खाते में पैसे देने की बजाय कांग्रेस शासित प्रदेशों में खटाखट 3 लोगों की जेब से निकलने का काम किया है। कांग्रेस शासित प्रदेशों में पेट्रोल और डीजल के दामों में 3 प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ाया गया है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जुमले की सरकार किसकी सरकार है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर आज फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित हुडा कन्वेंशन हॉल में आयोजित अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के लाभार्थियों नई पेंशन लाभार्थियों को कार्ड वितरण करने पहुंचे थे। मंत्री जी, आपने एक बात और कही मंच के माध्यम से कि खटाखट वाली क्या कहानी है वो बता दीजिए। देखिए, ये जुमले ये छोड़ते हैं, ये हमको जुमले कहते हैं, जुमले छोड़ते हैं। इन्होंने कहा कांग्रेस को वोट दो और कांग्रेस के कार्यालय में आकर खटाखट आप 1-1 लाख रुपए ले आना। आज वो कांग्रेस के दफ्तरों में वो गरीब लोग धक्का खा रहे हैं, वो खटाखट करने जा रहा, लेकिन इन्होंने खटाखट लाख रुपए तो गरीब लोगों को नहीं दिया। लेकिन जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल, वहां इन्होंने 3 रुपए डीजल पर और 3 रुपए पेट्रोल पर खटाखट बढ़ा दिए। मतलब खटाखट देने की बजाय खटाखट लोगों से लेना शुरू कर दिया। ये है जुमलेबाज। मंत्री जी, एक सवाल हो रहा है आपसे। कल जो अमित शाह जी के साथ बैठक हुई है, प्रदेश में 60 विधानसभा सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा गया, लेकिन दीपक बावरिया कह रहे हैं कि ये एक और जुमला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया गया है। देखिए, मैंने कहा जुमला तो ये करते हैं, लोगों को क्या कहते हैं उसके विपरीत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो कहती हैं उसको करके दिखाती हैं, और इसीलिए तीसरी बार लगातार 62 साल के बाद ये इतिहास बना है कि तीसरी बार कोई देश का प्रधानमंत्री लगातार बना है, वो नरेंद्र मोदी है। धन्यवाद। हुडा कन्वेंशन में क्या मुख्य आयोजन रहा है और कितना फायदा? देखिए, आज हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी द्वारा पूरे प्रदेश में 3000 लोगों को डॉक्टर अंबेडकर आवास नवीकरण योजना के तहत 10,000 से लेके 80,000 तक उनके मकानों के मरम्मत के लिए आज पैसे का वितरण किया गया है, सीधा उनके खाते में भेजा गया। और ऐसी एक नहीं, आज अनेकों स्कीमें सामाजिक सुरक्षा से संबंधित उन सभी स्कीमों के जो नए लाभार्थी हैं, उन सबके खाते में भी आज पैसा भेजने का काम आदरणीय अपने नायब सैनी जी मुख्यमंत्री हरियाणा के द्वारा किया गया है। चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन है, चाहे वो दिव्यांग पेंशन है, चाहे वो विधवा पेंशन है, चाहे वो विधुर पेंशन है, चाहे वो अविवाहित पेंशन है, और चाहे ये डॉक्टर अंबेडकर आवास नवीकरण योजना का पैसा है। आदरणीय मोदी जी और नायब सिंह जी की सरकार ने इस देश के गरीबों के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं बनाई हैं, उनको जमीन पे उतारने का काम किया है। और ऐसी एक नहीं, चाहे 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में 5 किलो हर महीने अनाज देने की बात हो, 55 करोड़ गरीब लोगों का 5 लाख तक का मुफ्त में इलाज की योजना हो, 4 करोड़ गरीब लोगों को नए मकान बनाकर देने की बात हो, 10 करोड़ महिलाओं के लिए मुफ्त में LPG गैस कनेक्शन देने की बात हो, चाहे 55 लाख रेहड़ी पटरी वालों को स्वनिधि योजना के तहत अपना काम करने के लिए 10,000 से 50,000 तक का बैंक से लोन दिलाने की बात हो, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे वो ऐसे ही सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, 8 लाख करोड़ का लोन अपना काम करने के लिए इस देश की 10 करोड़ महिलाओं को देने की बात हो। मतलब सामाजिक सुरक्षा पर पूरा फोकस मोदी जी और अपने नायब सैनी जी की सरकार का है, क्योंकि उनको सोचना है कि जब तक इस देश का गरीब आदमी मजबूत नहीं होगा, सशक्त नहीं होगा, स्वावलंबी नहीं होगा, आत्मनिर्भर नहीं होगा, देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। तीसरी बात कह रहे हैं कि 6,000 पेंशन करने वाले। देखिए, ये तो कहते ना, वो जब रंज दिया बुतों ने तो खुदा याद आया। जब सत्ता में थे तब कितनी बढ़ाई थी? 10 साल में 700 रुपए, 700 से 300 से 1000 रुपए की थी। लेकिन जब सत्ता से बाहर हो गए तब उनको पेंशन भी याद आ रही है,
किसानों को मुआवजा भी याद आ रहा है, सड़कें भी याद आ रही है, बिजली भी याद आ रही है, योग्यता पर नौकरी भी याद आ रही है। लेकिन तब नहीं आए। किसान लाठियां खाता था, जमीन लूट ली जाती थी, एक्वायर कर ली जाती थी, तो तब किसान याद नहीं आया, तब गरीब याद नहीं आया, तब पेंशन याद नहीं आई। ये बीजेपी की सरकार है, उन्होंने 10 साल में 700 रुपए पेंशन बढ़ाई, बुढ़ापा पेंशन, और हमारी सरकार ने 10 साल में 2000 रुपए बढ़ाए। ये कह रहे हैं कि हरियाणा विधानसभा के जो नतीजे हैं सरकार कांग्रेस बनाने वाली है। देखिए, वो कहते हैं ना कि नई नई बाल कहानी जिजमान अभी आ गया, अभी चुनाव होने मालूम चल जाएगा। देश में भी ये कहते थे ये इंडी ठगबंधन सरकार बनाएगा। आज क्या हुआ? देश के लोगों ने तीसरी बार इतिहास रचा है। मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की एनडीए की सरकार देगा। भूपेंद्र आए, उन्होंने दावा किया कि तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन इसको वो जुमला बता रहे हैं कांग्रेस वाले कि जुमला छोड़ा है। वो चुनाव में भी सबको जुमला कहते थे, लेकिन इस देश के लोगों ने दे दिया ना, इस देश के लोगों ने बता दिया ना, सारे दल मिलकर भी 234 पर रखे और अकेली भारतीय जनता पार्टी 240 सीटें लेके आई। तीसरी बार एनडीए को पूर्ण बहुमत की सरकार दी देश के लोगों ने, और इनको क्या दिया? ठंडन गोपाल। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की है बड़ी कि गुड़गांव, मानेसर और फरीदाबाद में वेस्ट टू चारकोल प्लांट बनने वाले हैं। इस पर क्या कहेंगे, कितना बड़ा फैसला है? ये बहुत बड़ा फैसला है, और ये मोदी जी अपने इनको ऊर्जा मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय मिला है। इसका बहुत बड़ा लाभ प्रदेश को भी मिलेगा, और मेरे फरीदाबाद को तो निश्चित तौर पे मनोहर जी के हाथ में शहरी विकास मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय आने के बाद बहुत बड़ा फायदा हरियाणा को भी होगा, और खास तौर से फरीदाबाद और गुड़गांव को तो बहुत। मनोहर जी कह रहे हैं कि फरीदाबाद हरियाणा जो है ये मेरी पहली प्राथमिकता है, क्योंकि कर्म भूमि रहा है और इसलिए मेरा प्यार और जो आशीर्वाद है वो। देखिए, चाहे मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, चाहे मनोहर लाल जी आज केंद्र में मंत्री हैं, दोनों का हरियाणा से और हरियाणा वासियों से अथाह प्रेम है। इसलिए उन्होंने कहा हरियाणा एक, हरियाणवी एक। उसको सिर्फ कहा नहीं, उसको जमीन पर लागू भी किया, और मोदी जी ने सबका साथ और सबका विकास उसको करके दिखाया है। इसलिए हरियाणा को उम्मीदें नहीं, उनसे बहुत अपेक्षाएं, और निश्चित तौर पे हरियाणा को बहुत कुछ मिलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।